नमस्कार, स्वदेश लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका चौहान। हम भोपाल में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारी मुलाकात मौसम वैज्ञानिक ममता यादव से हुई है। आज हम इनसे जानेंगे कि जो बिपरजॉय तूफान है वो कितना खतरनाक है, कितने राज्यों में इसका असर देखने को मिल सकता है। तो मैम, जो ये बिपरजॉय तूफान है, इसका मतलब क्या होता है बिपरजॉय का? देखिए, बिपरजॉय जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और इसका जो नाम है बिपरजॉय, इसका मतलब होता है डिज़ास्टर, आपदा, एक प्राकृतिक आपदा। तो ये जो नाम है ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। तो ये अभी जो है आपका अरेबियन सी में लोकेटेड है और अरेबियन सी से ये आगे मूव करेगा और अभी पिछले कुछ घंटों में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसने मूव किया और अभी स्टिल इट इज़ इन ओशन। और जो ये तूफान है, ये कितना प्रभावशाली और कितने दिनों तक इसका असर देखने को मिलता है? देखिए, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते हैं वो उनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स एसोसिएटेड होती हैं, स्टॉर्म सर्ज भी एसोसिएटेड होती है और ये ओशन में फॉर्म होते हैं। तो ओशन में फॉर्म होने के साथ 1 से 2 मीटर का स्टॉर्म सर्ज भी देखने को मिलता है। अगर वो स्टॉर्म सर्ज एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के साथ कंबाइन हो जाता तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी गहरा होता है और जो ओशनिक बाउंड्री से सटे हुए इलाके होते हैं, जो बिल्कुल ओशन के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे होते हैं, वहाँ पे वाटर इनंडेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो पानी भराव की स्थिति वहाँ पे बन जाती है। अगर एस्ट्रोनॉमिकल टाइड और स्टॉर्म सर्ज दोनों एक साथ कपल हो जाते हैं तो उसकी सीवियरिटी एंड स्पेशल कवरेज उसका बढ़ जाता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट इम्पैक्ट। अनदर इम्पैक्ट इज़ की साइक्लोनिक स्टॉर्म्स के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स एसोसिएटेड होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स के मतलब 150 किलोमीटर की रफ्तार की विंड्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अभी प्रेजेंटली 140 यानी 140 से लेके 150 तक की विंड्स देखने को मिल सकती हैं, जिसमें गस्टिंग यानी वेरिएशन भी मिल सकता है एंड दैट वेरिएशन कैन लीड अप टू 170 किलोमीटर पर आवर का स्पीड भी आ सकता है इन दैट वेरिएशन। एंड वो वेरिएशन जो होगा वो विद इन बहुत स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए अब्रप्ट राइज इन द विंड स्पीड, तो उस तरीके का विंड गस्ट भी देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से पेड़ों का तेज़ी से शेक होना और टूट जाना, पोल्स भी ब्रेक होना या ट्रांसमिशन लाइंस, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस पूरी तरीके से टूट जाना और आपका जो नॉर्मल कनेक्टिविटी है, जैसे लैंड एरिया पे कोई कनेक्टिविटी है या सोशली वल्नरेबल कोई स्ट्रक्चर है जो कि वीक है, तो वो ब्रेकआउट हो सकते हैं, कच्चे घरों को डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके के इश्यूज देखने को मिलते हैं। और मध्य प्रदेश के अलावा और कितने राज्यों में इसका असर दिखेगा? देखिए, मध्य प्रदेश के अलावा अभी प्रेजेंटली ये जो है अरेबियन सी में है और ये नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फर्दर मूव करेगा और ये कराची और गुजरात कच्छ के इलाकों के आसपास लैंड को हिट करेगा। प्रोबेबली आज शाम के समय ऐसा संभव हो सकता है, 15 की लेट नाइट या इवनिंग में इट इज़ पॉसिबल। एंड इसका जो प्रभाव है वो गुजरात के इलाकों में देखने को मिलेगा। कुछ पाकिस्तान के इलाके, कराची के आसपास के इलाकों में भी इसकी तेज़ हवाओं का प्रभाव देखने को मिल सकेगा। वहीं आगे बढ़कर जब ये तूफ़ान आगे बढ़ेगा, लैंड एरिया पे आ जाएगा, तो इसकी जो तीव्रता है उसमें कमी आ जाएगी। तीव्रता के कम होने के साथ ये जो भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, इट विल बी रिड्यूसिंग इन द इंटेंसिटी एंड इट विल बी डीप डिप्रेशन बन सकता है, देन इट विल बी अल्टीमेटली एक साइक्लोनिक, एक लो प्रेशर एरिया के टर्म्स में आएगा। देन इट विल बी reducing to an upper air sicer type of thing it will be finally ultimately। तो फर्दर ये जो मूव करेगा, इट विल बी मूविंग गुजरात के इलाकों को इम्पेक्ट करेगा। गुजरात स्टेट विल बी receiving the highest impact of this particular storm. Then Rajasthan is the second most prominent area where it is going to impact, and then further it will be moving in over the area northeast Rajasthan, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्थ मध्य प्रदेश के इलाकों में। जब ये पहुंचेगा तो ये एक लो प्रेशर यानी कम दबाव के क्षेत्र के रूप में आ जाएगा। लैंड पे आने के बाद इसकी तीव्रता में कमी आएगी। इसके साथ एसोसिएटेड जो विंड है, जो हवाएं हैं, उनकी गति में भी कमी देखने को मिलेगी। लो प्रेशर सिस्टम जब बन जाएगा, अरेबियन सी से इसको मॉइस्चर सप्लाई मिलेगा, तो ये राजस्थान के इलाकों में भी अच्छी खासी बरसात देगा और आगे बढ़ते हुए फिर ये वेस्टर्न यूपी के इलाकों में बरसात देगा। नॉर्थ मध्य प्रदेश के इलाकों पर अपना प्रभाव दिखाएगा। नॉर्थ मध्य प्रदेश में विशेषकर वो ज़िले जो कि राजस्थान के साथ अपनी सीमाएं शेयर कर रहे हैं, बाउंड्री साझा कर रहे हैं, उन इलाकों में बरसात देखने को मिलेगी। नीमच मंदसौर के इलाके, उनमें आपको हम चौथे दिन, आज से चौथे दिन मतलब कि 18 तारीख के आसपास नीमच मंदसौर के इलाकों में बादल और पानी की स्थिति निर्मित होगी। उसके बाद 19 तारीख आते आते
ग्वालियर और चंबल के इलाकों में बरसात की गतिविधियां बढ़ेंगी और चंबल का जो इलाका है शिवपुर कला, भिंड, मुरैना और उसके पास के ज़िले ग्वालियर, दतिया जो कि वेस्टर्न यूपी से भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, उन इलाकों में भारी बरसात की चेतावनी भी रखी गई है। तो मौसम विभाग द्वारा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके हैं, विशेषकर नॉर्थ मध्य प्रदेश के इलाके, वहाँ पर भारी बरसात का अलर्ट दिया गया है। मध्य प्रदेश के मौसम में आगामी दिनों में बदलाव देखने को मिलेंगे। अभी 48 घंटों में प्रदेश का जो मौसम रहेगा उसमें लगभग कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जो कि लोकलाइज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ की तरह रहेंगी, जो कि शाम के समय इनिशिएट हो सकेंगी। दोपहर के समय गर्मी का आभास होगा। तापमान जो है वो 40 से 43 डिग्री के आसपास प्रदेश के विभिन्न इलाकों में दर्ज किए जाएंगे। न्यूनतम तापमान प्रदेश के पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके जो रहेंगे वहाँ पे न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर रह सकते हैं, जिससे प्रदेशवासियों को रात के समय असहजता महसूस होगी और गर्म रातों का एहसास भी उनको बना रहेगा। वहीं जैसे ही बिपरजॉय से जुड़ा हुआ जो रिमेनेंट होगा, जो लो प्रेशर की तरह मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर अपना प्रभाव दिखाएगा और बरसात की गतिविधियां जब सक्रिय होंगी तो तापमानों में तीसरे दिन से हमें गिरावट देखने को मिलेगी और गर्मी से प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी। वहीं ये जो लो प्रेशर का सिस्टम है बिपरजॉय से जुड़ा हुआ, वो फर्दर उससे जो जुड़ा हुआ रिमेनेंट होगा वो यूपी के इलाकों में अपना प्रभाव दिखाएगा और यूपी और पूर्वी यूपी के जो इलाके हैं वहाँ पर जब ये पहुँचेगा तो पूर्वी मध्य प्रदेश का जो इलाका है जो यूपी से सटा हुआ है, उन इलाकों में बरसात की गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी। तो पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमानों में गिरावट होगी। वहीं बरसात के क्रम की बात करें तो 22 तारीख के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में लगभग सारे ही जिलों में कुछ ना कुछ बरसात का अमाउंट हमें मिलने लगेगा और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में 22 जून के बाद से अच्छी बरसात के संकेत मिल रहे हैं। और भारत के अलावा और कितने देशों में इसका असर होगा? देखिए, अभी हाल फिलहाल चूंकि अरेबियन सी का सिस्टम है, इसका लैंडवर्ड मूवमेंट है, तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट इंडिया में रहने वाला है। जब ये लैंड हिट करेगा तो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया जो है कराची के आसपास, वहाँ पर सिर्फ विंड का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बाई एंड लार्ज इट विल बी इम्पैक्टिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री। तो हमारे ही देश के कई राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। थैंक यू मैम।